नमस्कार बच्चों, फैक्ट वाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 नवंबर की करंट अफेयर्स के बारे में। और इसी वीडियो के अंत में हमने स्टैटिक जीके का भी एक पोर्शन उठाया है और उसके कई सारे क्वेश्चंस हमने बताए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इसी के साथ हमारा आज का क्योट है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और लगातार सीखते रहने की इच्छा ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में परिचालन के लिए तैयार घोषित किए गए नासा इसरो के उस संयुक्त उपग्रह का नाम क्या है जो हर 12 दिन में पृथ्वी को स्कैन करेगा? इसका सही आंसर है निसार, NISAR। ये निसार क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। और इसको कब लॉन्च किया गया था? 30 जुलाई 2025 को। कहाँ से? भारत के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और इसमें किस रॉकेट के साथ लॉन्च किया था? GSLV F-16। और इसका उद्देश्य क्या है? इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी की सतह, पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले परिवर्तन को अध्ययन करना है। और यह हर 12 दिन में पृथ्वी की भूमि और बर्फ से ढकी सतहों का मानचित्रण करेगा। अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 के अनुसार किस देश ने रैंकिंग में सबसे अधिक विश्वविद्यालयों के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है? इसका सही आंसर है चीन, चाइना। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति वसूली में अपनी भूमिका के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा किस भारतीय एजेंसी की सराहना की? इसका सही आंसर है ED, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। FATF की स्थापना कब की गई? 1989 में पेरिस में हुई और G7 देशों की पहल से शुरू हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी श्रृंखला के लिए टेस्ट उप कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऋषभ पंत। अगला क्वेश्चन है, COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है बेलम, ब्राजील। और COP30 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। यह संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत होने वाला एक वार्षिक जलवायु सम्मेलन है। और यह आयोजन कब होगा? 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच में होगा। कहाँ होगा? ब्राजील के बेलम शहर में। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा विचाराधीन रिवर्स जॉब वर्क नीति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है विशेष आर्थिक क्षेत्र और रत्न एवं आभूषण उद्योग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी GET परियोजना को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी गई? ये अराकू और विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ एक योजना और थी, वो लद्दाख की पूगा घाटी में भी भारत की पहली भूतापीय परियोजना स्थापित की जा रही है, जिसे ONGS एनर्जी सेंटर द्वारा विकसित किया जा रहा है। हालांकि प्रौद्योगिकी के मामले में आंध्र प्रदेश की जो ये परियोजना है, ये सबसे बड़ा पायलट माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को अपनाने और विकसित करने के लिए किन दो संस्थानों ने एक सहमति पर MOU पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर है IBD इंडिया AI और माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना अड्डे पर औपचारिक रूप से सेवा में शामिल किए गए नए सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है?
इसका सही आंसर है इक्सक। अगला क्वेश्चन है, जम्मू बीएसएफ मैराथन 2025 की तैयारियों के तहत मैराथन एक्सपो का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका सही आंसर है बाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, जम्मू फ्रंटियर मुख्यालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की नवीनतम वैश्विक समीक्षा के अनुसार अच्छी संरक्षण स्थिति को रैंकिंग किसे प्रदान किया गया है, जो यह रैंकिंग पाने वाला भारत का एकमात्र भारतीय स्थल है? इसका सही आंसर है ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, और जो कि कहाँ है? सिक्किम में। और ये IUCN है, यह एक वैश्विक संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोग के लिए काम करता है। और जो IUCN का सबसे प्रसिद्ध कार्य क्या है? जो संकटग्रस्त प्रजातियों की जो लाल सूची होती है वह जारी करता है, जिसमें उन प्रजातियों की स्थिति का आकलन किया जाता है जिनके विलुप्त होने का खतरा है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। और भारत इसका सदस्य कब बना? 1969 में। और IUCN का नई दिल्ली में कंट्री ऑफिस भी है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय व्यापी समरोत्सव का उद्घाटन समारोह कहाँ और किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा, और यह समरोत्सव कब तक चलेगा? तो यह 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा, और यह नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार किन भारतीय सहकारी संस्थानों ने शीर्ष 2 स्थान प्राप्त किए हैं? तो पहला है अमूल, जो कि पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरा है इफको, जिसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और सहकारी संस्थाएं क्या होती हैं? ये वो संगठन होते हैं जिसमें कुछ लोग मिलकर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चलाते हैं, न कि सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए। और अमूल भारत का प्रसिद्ध डेयरी ब्रांड है जिसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। यह एक सहकारी संस्था है और इसकी स्थापना गुजरात के खेड़ा जिले में हुई थी 1946 में। और इफको की स्थापना 3 नवंबर 1967 में हुई थी। और इफको का उद्देश्य क्या था बनाने का? इसका था कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक और कृषि से संबंधित अन्य उत्पाद वाजिब दामों में उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार कौन सा भारतीय संस्थान देश में शीर्ष पर है? इसका सही आंसर है IIT दिल्ली। तो करंट अफेयर्स हमारे समाप्त हुए। अब स्टैटिक जीके के कुछ MCQs हैं, चलिए वे करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? तो सही आंसर है बाबर। और बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जो 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 1483 में। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान के फरगना में हुआ था। और वह अपने पिता की तरफ से तो तैमूर वंश से थे और माता की तरफ से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे। और इनको फरगना की गद्दी कम उम्र में ही मिल गई, लेकिन लगातार संघर्ष के कारण उसे फरगना छोड़ना पड़ा था। और भारत में इनका आगमन कब हुआ? 1526 में। और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। इसी के साथ भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई। और वो एक अच्छे लेखक भी थे और उन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। और उनके पिता का नाम क्या था? पुत्र का नाम था हुमायूं, जो कि बाबर के बाद में गद्दी संभाली थी।
और बाबर का मकबरा कहाँ है स्थित है? अफगानिस्तान के काबुल में। लेकिन मृत्यु उनकी हुई थी 1530 में, भारत में आगरा में हुई थी, लेकिन दफनाया उन्हें गया था आगरा में। लेकिन दफनाने के बाद में ऐसा माना जाता है कि उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनका जो पसंदीदा स्थान है वही उन्हें दफनाया जाए, तो उन्हें फिर आगरा से काबुल ले जाया गया और काबुल में बाग ए बाबर नाम के पार्क में उन्हें दफनाया गया। तो भारत में बाबर की कुछ प्रमुख लड़ाइयाँ हैं, जिनमें से एक है पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये किसके बीच में हुआ था? बाबर और दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। और उसे इसके बाद में दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। और ये युद्ध विशेष क्यों था? क्योंकि इस युद्ध में तुलगमा नामक पद्धति का इस्तेमाल करके ये युद्ध जीता गया। और ये तुलगमा पद्धति क्या थी? जिसमें सेना को अलग अलग हिस्सों में बांटकर दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध, और जो कब हुआ था? 1527 में। और पानीपत का कब हुआ था? 1526 में। और ये खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा। और ये किसका नेतृत्व कर रहे थे? राजपूतों के एक संघ का। और इसमें भी जीत बाबर की हुई थी। परिणाम क्या निकला था इसका? इसमें बाबर विजय हुए, जिसमें भारत में उसकी स्थिति और मजबूत हो गई। और ये युद्ध विशेष क्यों था? क्योंकि इसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया और जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की। अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध, जो 1528 में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और ये मेदिनी राय कौन थे? ये राणा सांगा के एक महत्वपूर्ण सहयोगी थे। और परिणाम क्या निकला? इसमें भी बाबर ने मेदिनी राय को हराया और चंदेरी के किले पर कब्जा किया, जिससे मालवा क्षेत्र पर भी इसका नियंत्रण स्थापित हुआ। और चौथा युद्ध कौन सा था? घाघरा का युद्ध 1529 में। और ये किसके बीच में हुआ था? बाबर और महमूद लोदी के बीच में। और महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था, जो नेतृत्व कर रहा था अफगान शासकों का। और इसमें भी बाबर विजय हुआ। और इस युद्ध में उसने अफगानों को निर्णायक युद्ध रूप से हराया, जिसे भारत में मुगल सत्ता पूरी तरह से स्थापित हुई। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई से लेकर 1529 तक जो एक घाघरा का युद्ध था, और 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? एसआई इकाई क्या है विद्युत धारा की? एम्पियर। इसी के साथ कुछ और एसआई यूनिट हैं, जैसे लंबाई की मीटर है, द्रव्यमान की किलोग्राम, समय की सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, तापमान केल्विन, और पदार्थ की मोल, और ज्योति तीव्रता कैंडेला। इनको सीडी से डिनोट करते हैं। आगे है बल की न्यूटन, ऊर्जा या कार्य की जूल, शक्ति की वाट, दाब की पास्कल, आवर्ती की हर्ट्ज जिसे एच जेड लिखा जाता है, विद्युत आवेश कूलाम, और विद्युत प्रतिरोध ओम, और चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला। आयतन क्षेत्रफल वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और आयतन मीटर क्यूब, गति का मीटर पर सेकंड, और त्वरण यानी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ स्थित है? असम में। और असम के राष्ट्रीय उद्यान याद करने की ट्रिक है, काजी के मना करने पर भी राय साहब ने औरंग के डिब्बे में देहिंग और ना मेरी का नाम लिख दिया। एक बार फिर रिपीट करेंगे, काजी के मना करने पर भी राय साहब ने औरंग के डिब्बे में देहिंग और ना मेरी का नाम लिख दिया। तो काजी से क्या बना? काजीरंगा। मना से क्या बना? मानस। और राय से रायमोना। औरंग से औरंग राष्ट्रीय उद्यान। डिब्बे से डिब्रू सखोवा। और देहिंग से देहिंग बना, और नामेरी से नामेरी बना। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन है, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है।
और इसकी मुद्रा क्या है? येन। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? येन। और जापान से हमने भारत के संविधान में क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से हमने क्या लिया है? जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। कुछ और देश है जिनकी राजधानी जैसे भारत की नई दिल्ली, चीन की बीजिंग, फ्रांस की पेरिस है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा और संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 25 वर्ष। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन है। कौन से अनुच्छेद में है? 81 में। और अनुच्छेद 79 क्या बताता है? भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। और अनुच्छेद 85 में क्या है? इसके अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। किसके अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 85 में। और क्या है? राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 93 में क्या है? इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन का प्रस्ताव है। और लोकसभा का गठन और संरचना, जैसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है? तो सही आंसर अनुच्छेद 81। लोकसभा का पहला गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का दूसरा नाम क्या है? तो इसे क्या बोलते हैं? निचला सदन या जनता का सदन। आगे है, संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सही आंसर है 550। तो 530 तो राज्यों से होंगे और 20 होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 104वें संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था, इसमें क्या हुआ कि जो 2 सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय से थी वो समाप्त कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर है 530। और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सीटें, तो टोटल कितने हो सकते हैं? 550। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा जो वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है, यानी आम जनता इसके लिए वोट डालती है। अगला क्वेश्चन है इसी में कि जो लोकसभा है उसकी योग्यता और कार्यालय कितना होता है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 साल। और इसका कार्यालय कितना होता है? 5 साल का होता है। क्या लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है? हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 85 के तहत इसको भंग कर सकते हैं। लोकसभा का कार्य और उसकी शक्तियां क्या क्या होती हैं? तो धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका सही आंसर है केवल लोकसभा में। क्या कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में। और संयुक्त अधिवेशन के दौरान किस विधेयक पर अंतिम निर्णय किस सदन द्वारा किया जा सकता है? तो यह आंसर होगा लोकसभा, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है। अब लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में बात करेंगे। तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था? गणेश वासुदेव मावलंकर। और निर्यातक मत देने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य अपने बीच से चुनते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 93 में हमने ऊपर बात की थी। कमेंट में इसका आंसर देना कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा कार्यरत है और उसके अध्यक्ष कौन है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।